तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम जी कैसे दर्शन देते हैं। प्रथम दिवस का पहली बार जब तुलसीदास जी तपस्या कर रहे थे प्रभु को पाने के लिए, तो शुरुआत में कैसे वो दर्शन देते हैं, इस कथा को हम कहने जा रहे हैं। आप सब ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे तो कथा का रहस्य का पता चलेगा। प्रभु श्री राम जी को सत्संग कथा मधुर वही आदमी को अच्छा लगता है जिस पर कि प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा होती है। जिसके ऊपर प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा हो जाती है तो उसका सत्संग करने में मन लगने लगता है, राम कीर्तन करने में मन लगने लगता है, भजन प्रवचन कथा सुनने में उनकर एक एक से गुण का रहस्य जानने के लिए इच्छा होने लगती है। तो जब ये अंदर आत्मा में जब होने लगा ये सब, तब आप समझ लीजिए कि प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा मेरे ऊपर हुई है कि मेरा मन जो है प्रभु श्री राम जी को चरित्र सुनने के लिए अंदर से इच्छा हो रही है। क्योंकि अंदर आत्मा जो है, अंदर के आत्मा में परमात्मा का वास होता है। तो जब तक से श्री राम जी की कृपा नहीं होती है ना, लाख आप प्रयत्न करें, सहज में राम जी नहीं मिलते हैं। आपको मन नहीं लगेगा उनको। जब श्री राम जी की कृपा नहीं होगी, अब कथा में बैठेंगे, सत्संग में बैठेंगे, आपको नींद आने लगेगी, जम्हाई आने लगेगी, आलस होने लगेगा, नहाने में आप देर करेंगे, आलस करेंगे, ठंडी के दिन में आपकी ठंड बहुत लगेगी। तो ये क्या है, इसे आप क्या कहेंगे? प्रभु श्री राम जी की कृपा आप पर नहीं है। वो नहीं है तब ऐसी बुद्धि कुटिल है। जब आप पर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो जाएगी ना, तब भोर में नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगी। स्नान करने के लिए सुबह सुबह आप घबरा जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, आपको मंदिर जाने के लिए इच्छा होने लगेगी, प्रभु श्री राम जी को चर्चा सुनने में मन लगने लगेगा, उनका कीर्तन सत्संग में आपके मन लगने लगेगा। इसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा। ये मन जो है बहुत चंचल होता है। तो ये मन चंचल को जैसे कि घोड़े पर बैठता है घुड़सवार, तो घोड़े के चाबुक लगाम जो है हमेशा खींच कर बैठता है, कंट्रोल में बनाए रखता है। उसी तरह ये मन भटकता है, भागता है, मन नहीं लगने देता है। लेकिन इसे रोकने के लिए आपको मन को बांधना पड़ेगा, विषयों से मन को हटाना पड़ेगा। इतना जल्दी आप सोचेंगे कि हो जाए तो इसके लिए बहुत समय, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम जी की चर्चा और भक्ति निष्ठा अपने बस की बात नहीं है। ये बाजार के सौदा नहीं है कि अब जब चाहे तब खरीद ले और जब चाहे तब लौटा दे, अच्छा नहीं है तो नहीं। ये बात आप कभी मत सोचिएगा कि हम जब चाहेंगे तब कर लेंगे, जब चाहेंगे तब पालेंगे। इनकी कथा में क्या रखा है, ये आप मन से निकाल दीजिएगा तो आप ही के हक में अच्छा रहेगा।
क्योंकि प्रभु श्री राम जी की जब तक से असीम कृपा नहीं होगी ना, तब तक से आपको मन नहीं लगेगा। जब आपको मन नहीं लग रहा है ना, तो ये सही बात है, ये कड़वा सच है कि मान लीजिए कि प्रभु की कृपा आप पे नहीं है। वैसे तो प्रभु के सब हम लोग औलाद हैं, वही रक्षा कर रहे हैं, उनके बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन पत्ता नहीं हिल सकता तो क्या, अपने ही से हम उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि मुझे 4 औलाद पैदा हमने कर दिया, चारों के एक ही प्रकार के हमने भोजन खिलाया, एक उतना ही प्यार से पाला जैसे कि पहले को हमने प्यार किया था, जैसे कि पहले हमने पाला था, जितना मेरी परिस्थिति है उसी के अनुसार हमने पाला था। कोई कसर कोई कमी नहीं छोड़ी लालन पालन में। लेकिन जब बड़े होते हैं बालक, तो 4 बालक जो है 4 प्रकार की उनकी बुद्धि हो जाती है, चारों की अलग अलग बुद्धि होती है। किसी को संत में मन लगता है, कोई बड़े अफसर हो जाता है, पढ़ने में मन लगने लगता है, कोई बिजनेसमैन होता है, कोई झूठा बोलने वाला निकल जाता है, चोर चिकार निकल जाता है। ये क्या है? पूर्व जन्म की अपनी कर्म है, जो कर्म जैसा किया है उसके साथ आया है। क्योंकि माता ने तो लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन आपको कर्म तो आपके साथ में है। जैसा ही आप पूर्व जन्म में कर्म किए हैं वो तो आपके साथ ही आया है, उसी के अनुसार आपकी बुद्धि है। नहीं तो एक ही घर में एक ही भाई एक ही साथ रहे, एक ही साथ खेले कूदे, लेकिन कोई कैसे अफसर बन गया, आप कैसे चोर चिकार बन गए, कैसे पियाक बन गए, ये तो जरा ध्यान देने योग्य बात है। कैसे कोई महात्मा, बड़े बड़े राजा महात्मा बन जाता है, कोई कुटिलता में मन किसी को बहुत लगी रहती है, और न तो साधु संतों को शिकायत करने लगता है, बुरी बुरी जो मन में आता है बातें बकने लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? वो पूर्व जन्म की वो दुष्ट था, अच्छे कर्म किया है, मनुष्य की योनि में आ गया है तो क्या हुआ, लेकिन कर्म के अनुसार तो उसे भगवान दंड देंगे। उसी तरह तुलसीदास जी पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जन्म होते उनका माँ का नाम था हुलसी, स्वर्गवास हो गई। चुनिया नाम की दासी थी, वो लालन पालन करने लगी। उनके पिता का नाम था आत्मदेव। तुलसीदास जब पैदा हुए तो उनके मुख में 32 दांत था। इससे सब लोग का मनुष्य के कहना था कि जन्मे से राक्षस पैदा हुआ है। पहले तो इसके मुख में 32 दांत है, अब पैदा होते ही अपने माता को ही खा गया। कुछ दिन बाद पिता भी मर गए। तुलसीदास जब 5-7 साल के हुए तो जो चुनिया नाम की दासी थी वही लालन पालन तुलसीदास को करने लगती हैं। बड़े होते हैं तुलसीदास तो उनके जब पैदा हुए, रोने की जगह पर उन्होंने राम बोले थे। जो कि पैदा होता है बच्चा तो रोता है रोने की आवाज आती है। वो रोने की आवाज कैसी आती है? हम लोग कहते हैं कि हाँ रो रहा है, कि हाँ बच्चा करता है। नहीं, हम लोग को समझ में वैसा आता है। बच्चा कहता है कहाँ 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 मैं आ गया। गर्भ में रहता है तो कुछ देखता है नहीं, जब बाहर आता है तो दुनिया का चकाचौंध दिखता है। जितने बाहर निकलता है उतने चकाचौंध दिखता है।
उसका कहने का मतलब ये होता है कि मैं कहाँ आ गया। तो बच्चे जो है इस प्रकार की आवाज निकालते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ बच्चा रो रहा है, लेकिन बच्चा तो कहता है कहाँ कहाँ। उसी तरह तुलसीदास जी बोले राम राम, अब 32 दांत मुख में था। अब ये सब कहने लगे कि तो राक्षस का एकदम एकदम इसमें थोड़ा सा संशय मत कीजिए कि मनुष्य है, ये बच्चा एकदम राक्षस पैदा हुआ है। पहले तो रोने की जगह पर इन्होंने राम बोला। दूसरी बात है इसके मुख में 32 दांत है। बच्चे के भी दांत निकलता है तो पहले 6 महीने पे, 9 महीने पर, 8 महीने पर दांत निकलना शुरू होता है। तो एक निकलता है, तब दो निकलता है, निकलते निकलते 2-3 साल लग जाते हैं, फिर दांत टूट जाता है, फिर 5 साल के बाद दूसरा दांत निकलने लगता है। लेकिन तुलसीदास जी के साथ तो नई नई चीजें हो रही थी शुरू से ही। ये सो काम तो बच्चे वाले तो काम तो तुलसीदास जी के साथ हुआ ही नहीं। तो राक्षसी से हम भी ऐसे, मेरे भी बच्चे होंगे तो हम न जाने मेरे विचार में क्या क्या आएगा, क्या क्या हम सोच बैठेंगे। तो कोई किसी को सोचना भी गलत नहीं था, हम गलत भी नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी ने ऐसा देखा है न देखा था। तो किसी के सोचना भी गलत नहीं था, किसी के कुछ भी कहना भी गलत नहीं था। लेकिन राम का चमत्कार का, राम की लीला का हम क्या कहें। किसके साथ कैसा खेल खेलते हैं, किसको कहां से कहां पहुंचाना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, तो अपना कर्म बताएगा और प्रभु के सिवा कोई नहीं बता पाएगा। ये भी हमें मालूम नहीं होता है कि हमने पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किए हैं कि उसी के अनुसार हमें दंड मिल रहा है या सुख मिल रहा है। सुख दुख की बात कहें तो ये देखिए, जन्म से बच्चा क्या अपराध कर दिया कि हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी नली लगी हुई है, कितने कष्ट से जूझ रहा है, उसके साथ साथ माता पिता भी जूझे रहते हैं। कोई बच्चा पैदा होता है, कितना रिष्ट पुष्ट पैदा होता है, माताएं सब, घर का माहौल खुशी में, वातावरण में बदल जाता है। एक कर्म ही तो है, कर्म ही के आधार पर सब कुछ होता है। लेकिन हम लोग मनुष्य है ना, भ्रमित, सब कुछ जानते हुए भी भ्रमित हो जाते हैं, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसलिए हम तुलसीदास जी को कथा कहना चाहते हैं कि तुलसीदास जी को प्रभु जी मिले कैसे। यह प्रसंग छेड़ेंगे, कहेंगे आगे चल करके। अगली वीडियो में हम बताएंगे